रूस और यूक्रेन की वॉर में भारत ने जिस तरीके से रूस को बैक करा है, उसने रूस को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया है और यही एक वजह है कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी बड़ी और मजबूत हो सकती है। और इसी वजह से अभी कुछ दिन पहले खबरें काफी तेजी से फैली थी कि भारत रूस का सबसे खतरनाक बॉम्बर Tu-160 खरीद सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले चाणक्य फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किए गए एक प्रोग्राम में पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा जी ने कहा था कि भारत रूस के Tu-160 बॉम्बर में दिलचस्पी ले रहा है और भारत को इसकी काफी ज्यादा जरूरत भी है, जिसके बाद भारत में इसको लेकर जमकर चर्चा की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक बॉम्बर केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही हैं। ऐसे में चीन के पास एक बॉम्बर फ्लीट का होना भारत के लिए सबसे बड़े संकट की बात है और यही वजह है कि बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि भारत को भी बॉम्बर्स की एक फ्लीट की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो रूस को अरबों का फायदा मिलता, क्योंकि भारत के द्वारा कुल 6 Tu-160 बॉम्बर्स को खरीदने की बात चल रही थी। लेकिन हाल ही में वर्तमान एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने इन सभी बातों को गलत बताया। उन्होंने रूस को झटका देते हुए कहा कि 1960 के समय में बनाए गए इस बॉम्बर में कोई भी सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं है और वैसे भी अभी के समय इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग रेंज वेपन्स को कैरी करने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। साथ में एयर चीफ मार्शल ने यह भी ऐड करा कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक्चुअली में इसकी फ्लीट को ऑपरेट करने के लिए बजट ही नहीं है। अब ऐसे में एयर चीफ मार्शल का यह स्टेटमेंट सुनकर इंटरनेशनल मीडिया इस बात को काफी ज्यादा कवर कर रहा है, क्योंकि कई सारे देशों को लगता है कि भारत ऐसा अमेरिका के प्रेशर में कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भारत ने रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी ली थी तब तो अमेरिका ने भारत को काटसा वेवर दे दिया था, यानी कि भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन बदले में अमेरिका ने भी शर्त रखी थी कि भारत आगे से ऐसा ना करे और कहीं ना कहीं भारत भी शर्त को पूरा करने के लिए रूस को यह बड़ा झटका दे रहा है। खैर, क्या वाकई में भारत को अभी के टाइम इस बॉम्बर की जरूरत है, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर भारत बहाने बना रहा है, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।